स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.33 फ्रॉम पेज नंबर 63 ऑफ दी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1.0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, आपके पास 500 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें इन्होंने 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड ऐड किया। राइट, जब आपने 500 ग्राम ऑफ वाटर में 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड ऐड किया तो उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज कितना किया है, 1.0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो भी इसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जब आपने 500 ग्राम ऑफ वाटर में 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड ऐड किया तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट आया है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम आया है एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से। राइट, सो अब इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड फाइंड आउट करना है। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसका रिलेशन क्या आता है पहले हम ये देखेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर जो है इसे हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ओवर calculated freezing point depression। अब अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो इसमें मेरे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो गिवन है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कितना है, डिप्रेशन इक्वल टू 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है। ओके, सो डिफरेंस होने की वजह से इसे अगर हम केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1.0 केल्विन। राइट, लेकिन हमने कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। राइट, सो कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसका भी रिलेशन लिख लो। कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ठीक है, इसे हम डेल्टा टी एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, के एफ इंटू एम। राइट, अब ये के एफ यहाँ पे क्या है, ठीक है, के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू फॉर वाटर आपको याद रखनी होगी, दैट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। राइट, लेकिन m यहाँ पे मोलैलिटी है तो मोलैलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, दैट इज फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट किसके कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली फ्लोरोएसिटिक एसिड के कर रहे हैं। सो CH2FCOOH जो है ये आप सबस्क्रिप्ट लगा दोगे, इक्वल टू एक्चुअल मास, जो भी आपके पास एक्चुअल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ओवर मोलर मास, जो भी फ्लोरोएसिटिक एसिड का मोलर मास होगा जब उसको आप एक्चुअल मास के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने
एक्चुअल मास देखना है, राइट। एक्चुअल मास कितना गिवन है, दैट इज 19.5 ग्राम। मोलर मास, जब भी हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, राइट। सो CH2F COOH कार्बन का 12 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस फ्लोरीन का 19 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। फिर से कार्बन 12 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम पर मोल एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया, 2 है तो इंटू 2 कर दोगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब सभी मासेस जो है इसे हम इकट्ठा कर देंगे, सो 12 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 19 आ गया, ठीक है, प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 आ गया। यूनिट्स मैंने कॉमन ले लिए, दैट इज ग्राम पर मोल। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 19 दैट विल बी 33, 33 प्लस 12 45, 45 प्लस 32 हमारे पास 77 आता है, 77 प्लस 1 78 आ गया, राइट। सो अब यहाँ पे लिख लो दैट इज 78 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्लोरोएसिटिक एसिड के, राइट, इक्वल टू एक्चुअल मास 19.5 ग्राम बाय मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये मोल हो जाएगा। सो 19.5 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है, योर आंसर इज 0.25 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पास सॉल्वेंट क्या प्रेजेंट है, दैट इज वाटर। कितना दिया है इसका टोटल मास, दैट इज 500 ग्राम। इसे मैंने केजी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट। 1 ग्राम 1/1000 kg हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, सो 500 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स केजी आ गए, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, सो 5 डिवाइडेड बाय 10 योर आंसर इज 0.5 kg, राइट। अब मास भी आ गया तो अब हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो मोलैलिटी हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.25 मोल ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.5 kg। तो जब आपने 0.25 को 0.5 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज m इक्वल टू 0.50 मोल केजी इनवर्स। ये जो मोल केजी इनवर्स है इसे हम मोलल भी कहते हैं, सो m इक्वल टू 0.50 मोलल, राइट। हमारे पास मोलैलिटी भी आ गई है, राइट। तो अब हमने कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे हम डेल्टा TF के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m, ठीक है। अब KF की वैल्यू हमने ऊपर ही लिखी हुई है, दैट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, राइट। और हमारे पास जो मोलैलिटी आई है, मोलैलिटी की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ मोल भी निकाली हुई है, दैट इज 0.50 मोल केजी इनवर्स, राइट। अब ये जो यूनिट्स है ये कैंसिल कर देंगे, मोल इनवर्स जो है मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, केजी इनवर्स केजी के साथ। अब डेल्टा TF जो है श्योरली हमने ऊपर ही बात की है कि ये हमारे पास डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसके यूनिट जो है वो भी टेम्परेचर की यूनिट आने चाहिए, तो श्योरली हमारे पास केल्विन ही यूनिट रिमेनिंग रह गए हैं। सो 1.86 इंटू 0.50, ठीक है, योर आंसर इज डेल्टा TF इक्वल टू 0.93 केल्विन। अब हम वेंट हॉफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो वेंट हॉफ फैक्टर I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है,
ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमारे पास कितना है, दैट इज 1.0 केल्विन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.93 केल्विन है. केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो गया. 1 डिवाइडेड बाय 0.93, आई की वैल्यू कितनी आ गई, वेंट हॉफ फैक्टर इक्वल टू 1.0753. ठीक है, आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो. सो इट विल बी आई इक्वल टू 1.075. अब हमने नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें जो डिसोसिएशन हो रही है फ्लोरोएसिटिक एसिड की वो चेक करनी होगी, राइट. सो यू कैन राइट CH2FCOOH dissociates as इसकी डिसोसिएशन कैसी हो रही है, CH2FCOOH. ठीक है, ये डिसोसिएट करेगा CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में, राइट. अब मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि जब मेरे पास डिसोसिएशन नहीं हुई है, ठीक है, ये फ्लोरोएसिटिक एसिड की, उस टाइम पे जो एक्चुअल कंसंट्रेशन थी वो m थी. मतलब मेरे पास जो फ्लोरोएसिटिक एसिड था वो m कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था. ठीक है, और जो आयंस थे वो 0 बने हुए थे. फिर डिसोसिएशन हो गई, राइट. यू कैन राइट आफ्टर डिसोसिएशन, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ m इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू दी कंसंट्रेशन m मेरे पास जो अल्फा फ्लोरोएसिटिक एसिड्स थे, ठीक है, वो डिसोसिएट कर गए किसमें, CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन में, राइट. तो कितनी कंसंट्रेशन इनकी आ गई, श्योरली. अब मेरे पास एक फ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो 2 आयंस देगा, ठीक है. फर्स्ट वन CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट. सो कंसंट्रेशन भी इनकी सेम ही आएगी. दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि विद रिस्पेक्ट टू दी मोलैरिटी M जो है अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट की हैं, तो ऑब्वियसली अल्फा मॉलिक्यूल्स इसके ये बने होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी मोलैरिटी M, राइट. सो H पॉजिटिव भी M अल्फा ही बनेंगे, राइट. अब मैंने देखना है कि आफ्टर डिसोसिएशन मेरे पास फ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो कितना रह गया. तो टोटल जो मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट थे वो माइनस जो डिसोसिएट कर गए M अल्फा, राइट. अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो देखना है. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है. इसे हम K अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, CH2FCOO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH2FCOOH, राइट. अब हम यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दैट इज M अल्फा इंटू M अल्फा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज M माइनस M अल्फा. M जो है ये तो कंसंट्रेशन है, ठीक है. ये कंसंट्रेशन मतलब कि हमने जो मोलैलिटी निकाली है उसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन अल्फा की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है. तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है कि आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब मैं अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, मेरे पास वेंट हॉफ फैक्टर जो है उसका एक और रिलेशन आता है, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ moles of CH2FCOOH divided by normal number of moles of CH2FCOOH, राइट. अब ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास डिसोसिएशन के बाद एक्चुअल मोल्स रह गए हैं, ठीक है, उनकी जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट. तो मेरे पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन वो क्या क्या हैं,
फर्स्ट वन जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है उसके मोल्स M माइनस M अल्फा, ठीक है, और उसके बाद जो डिसोसिएशन होके आयंस बने हैं, फर्स्ट वन इज M अल्फा, सेकेंड वन इज ऑल्सो M अल्फा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि कोई डिसोसिएशन नहीं हुई है, हमारे पास सारे के सारे मोल्स जो हैं वो किसके प्रेजेंट है, फ्लोरोएसिटिक एसिड के प्रेजेंट है, राइट। तो वो मैं M ले लेती हूँ, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारे पास यही थी, M ही थी, राइट। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, दैट इज M प्लस M अल्फा बाय M, राइट। अब इसमें से मैं M कॉमन ले लूंगी, सो I इक्वल टू M, तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस अल्फा बाय M आ गया, ये M जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। तो फाइनल रिलेशन क्या बन गया, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। हमने जो है अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो श्योरली अल्फा इक्वल टू ये 1 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, सो I माइनस 1 आ गया, राइट। I की वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू 1.0753, राइट। सो इसमें से आपने 1 माइनस किया, so your answer is alpha equal to 0.0753, right। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि इतने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट किए हैं। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम वन बाय वन करके इनकी कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट कंसंट्रेशन हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, CH2FCOOH की, ठीक है। वो हम क्या ले रहे थे, दैट वाज M1 माइनस अल्फा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनिशियली देखूँ तो मेरे पास रिलेशन क्या था, M माइनस M अल्फा, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, M कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, 1 माइनस अल्फा। आपने आफ्टर डिसोसिएशन देखना है। अब मोलैलिटी हमारे पास कितनी प्रेजेंट है, दैट इज 0.50, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि मोलैलिटी की यूनिट्स क्या थे, मोल केजी इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आती है ये यूनिटलेस होती है, सो 1 माइनस 0.0753 आ गया, राइट। सो 0.50 मोल केजी इनवर्स, ठीक है। 1 में से जब आपने 0.0753 माइनस किए, योर आंसर इज 0.9247, ठीक है। अब 0.50 जब आपने 0.9247 के साथ मल्टीप्लाई किए, योर आंसर इज 0.46235 मोल केजी इनवर्स, राइट। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन हमने CH2FCOO नेगेटिव की निकालनी है, सो यू कैन राइट CH2FCOO नेगेटिव, ठीक है। ये क्या थी, M अल्फा थी, मोलैलिटी हमारे पास 0.50 मोल केजी इनवर्स है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दैट इज 0.0753। जब आपने 0.50 को 0.0753 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 0.03765 मोल केजी इनवर्स, राइट। अगेन H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी सेम है, दैट इज M अल्फा। ये वैल्यू हमने पहले ही निकाली है, 0.03765 मोल केजी इनवर्स, राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्फा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट CH2FCOO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH2FCOOH है, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे के अल्फा इक्वल टू, पहले कंसंट्रेशन ऑफ CH2FCOO नेगेटिव देखते हैं, सो दैट इज 0.03765, और दूसरी H पॉजिटिव की कितनी है, उसकी भी 0.03765 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड की कितनी है, 0.46235, राइट। अब इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि 0.03765 का आपने स्क्वायर किया, तो श्योरली योर आंसर इज 1.4175 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 0.4623
5, राइट। तो के अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.4175 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.46235। योर आंसर इज 3.07 इंटू 10⁻³